फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से कल की तरीके से सिविल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ, इंदिरा नगर और आलमबाग ब्रांच दोनों जगह पे एनडी और सीडीएस के लिए एडमिशन्स चल रहे हैं। और इस समय एक अच्छा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, एक छोटा सा आपको टेस्ट देना होगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी के लिए आप विजिट करिए और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो नंबर्स दिए हुए हैं इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो कॉल करिए और इंक्वायरी करिए। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैं डेली आपको करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन करवाता हूं, तो देखता हूं कि आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो सितंबर में होने वाला है, डेट भी डिसाइड हो चुकी है। तो आई हैव नॉट लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए हमें प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल जोरों से रखनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, उसको मैं देखता हूं। क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत हमें केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस तरीके से सीडीएस में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या लिखा हो, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर इनकरेक्ट। गलत पूछ रहा है, कौन से जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है आपके गलत है, इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है आपका, पहला है, ऑप्शन रीड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू दिल्ली पार्लियामेंट हाउस ऑन द May 29। ये गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए 28। इन्होंने कब इनॉग्रेट किया था, 28 को इनॉग्रेट किया था, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है 29। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो पहला तो हम लोगों ने बहुत इजी वे में, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डेट पूछी गई है। जब भी स्टेटमेंट आएंगे तीन, तो वहां कंफ्यूज करेंगे आपको, क्योंकि कंफ्यूज स्टेटमेंट नहीं करेंगे, कंफ्यूज आपके ये कोड करेंगे आगे चल के। तो ये पहला गलत हो गया। He has also installed the Sengol इन द राज्यसभा चैम्बर। मैंने अभी इसके पहले कराया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने इसमें बोला कि सेंगोल जो है चोल साम्राज्य से रिलेटेड जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, राज्यसभा मतलब अपर हाउस में। बट ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, लोकसभा में स्पीकर के राइट साइड में। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट भी क्या बेटा, गलत है। एंड थर्ड वन इज इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 888 मेंबर कैन बी सीटेड इन द लोकसभा, दिस इज अ राइट। एंड सेकंड वन इज एंड द 384 मेंबर्स इन द राज्यसभा चैम्बर। ये आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना टफ है। अगर आप बिल्कुल केयरफुली स्टडी नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेट पूछी गई है और यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। तो नंबर्स को सही करने के लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा। तो जो इसमें इनकरेक्ट है तो वो आपके 1 और 2, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये दोनों गलत हैं और थर्ड इज राइट बट इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इस तरीके से इसका बी हो जाएगा। तो काफी ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा आराम से पॉज करके, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट आप जानते हैं कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2023 विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 5। तो ये क्या है आपका, विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 5। तो यहाँ आपको मैंने बताया था कि 5 जून को हम लोग ऑब्जर्व करते, थीम पूछ रहा है। तो थीम इसका क्या है, तो थीम बेटा इंपॉर्टेंट है, डेट तो नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक सॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान हमें करने हैं। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम क्या है, डेंजरस होगा ह्यूमन बीइंग के लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए। तो इसलिए जो इस बार का एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसका थीम क्या है, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम में। चलिए थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज दैट in June 2023 which of the following Indian organization was awarded। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, awarded the prestigious climate and health award to the UITP award 2023 held in बार्सिलोना। अब पूछा गया कि इंडिया में किसको बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है क्लाइमेट एंड हेल्थ के लिए। तो ये आपका क्या है, इसको बेस्ट को मिला हुआ, मतलब जो ब्रहन ईस्टर्न जो मुंबई है वहां पे जो ये ट्रांसपोर्टेशन वर्क कर रहा है, तो किसके लिए अच्छा है, ब्रहन मुंबई के लिए। तो क्लाइमेट एंड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये आपका दिल्ली के लिए है, आपका ये DO RCTC है, HRC हरियाणा का है। तो इसमें जो ब्रहन मुंबई का है, तो ब्रहन ईस्टर्न, तो जो इस तरीके से ये आपका सही हो जाएगा बेस्ट। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वहाँ की जो सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन, वो उसको ये अवार्ड मिला है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक आया हुआ ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और थोड़ा सा टच साइंस को करता है। प्रति लीटर समुद्री जल में औसत नमक मात्रा कितनी होती है, तो वेरी इजी है, 35 पर ग्राम। तो क्या है कि औसत नमक की मात्रा जो है तो 35 ग्राम होती है, कितने बेटा, पर लीटर। ये समझिएगा
पर लीटर। तो इस तरीके से 35 ग्राम पर लीटर, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन इज दैट द ओशियन सरफेस करंट follow clockwise calculator path in the northern part of the Pacific and Atlantic Ocean due to the, तो किस लिए होता है बेटा? तो ये जो होता है समुद्र की सतह से धारा दक्षिणावर्त परिसंचारी, मतलब जो मूवमेंट होता है, जो हमारी अर्थ होती है, तो उस पर जो जितनी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उस पर किसका इफेक्ट है? ठीक है, तो उस पर जो इफेक्ट बेटा है वो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिटेल में अगर स्टडी करना हो ना तो आपको ऑफलाइन क्लासेस में आना ही आना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको याद रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स द रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखा आपने कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कल की वीडियो देखने के लिए आप फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे विजिट करिएगा। थैंक यू।